Hello students, today we are going to continue our chapter number 1 part 3. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. जो राजा था उस घायल आदमी की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो इजीली उसका दुश्मन से दोस्त बन चुका था और इसीलिए वो उसे माफ़ भी कर देता है. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. अब जो राजा था उसने सिर्फ उसे माफ़ ही नहीं किया बल्कि उसने ये भी कहा कि वो अपने सर्वेंट को उसके पास भेजेगा और अपना खुद का डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए भेजेगा और ये प्रॉमिस भी किया कि वो उस आदमी की सारी प्रॉपर्टी उसे लौटा देगा. लीविंग द वोंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. अब उस आदमी के पास से आने के बाद जो राजा था वो वापस हट में आता है और हर्मिट को ढूंढता है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. और वो जाने से पहले एक बार विश कर रहा था, मीन्स एक बार ये चाहता था कि एक बार उसके सवालों के जवाब मिल जाएं. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. जब वो जाता है तो देखता है हर्मिट अपनी नीज पर मीन्स अपने घुटनों के बल बैठा हुआ बीज बो रहा था. सोइंग सीड्स मीन्स बीज बोना. और वो कहाँ बो रहा था? कल जहाँ उन्होंने खुदाई की थी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. अब राजा उनके पास जाकर बोलते हैं, हर्मिट अब मैं आपसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब उस हर्मिट ने उसे जवाब दिया कि राजा तुम्हारे आंसर तुम्हारे पास ही हैं. और वो वहाँ से उठा नहीं, वैसे ही जैसे बीज बो रहा था वैसे ही घुटने के बल बैठे बैठे उसने सारे जवाब दिया और राजा उसके सामने ही खड़ा था. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. अब राजा बोलता है, क्या मेरे आंसर मेरे पास ही हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. अब उसको हर्मिट बोलते हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता? इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे and had not dug these beds for me, you would have gone away. अब पर वो जो हर्मिट थे उनको बोलते हैं राजा साहब को कि अगर कल आपने मेरी तबीयत मीन्स मेरी कमज़ोरी नहीं देखी होती और आपने मेरे लिए यहाँ पर खुदाई नहीं करी होती, क्यारियाँ नहीं बनाई होती तो आप जा चुके होते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और जब आप चले जाते तो वो आदमी आपके ऊपर हमला कर देता, पर आप वहाँ से गए नहीं और मेरे साथ रहे. So the most important time was when you were digging the beds. तो इसीलिए सबसे ज़रूरी समय कौन सा था? जब आप मेरे लिए खुदाई कर रहे थे. And I was the most important man and to do me good was your most important business. उस टाइम मैं आपके लिए बहुत ज़रूरी इंसान था और आप अपना बहुत ज़रूरी काम कर रहे थे. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. और दूसरी बात, अगर वो आदमी हमारे पास भागते हुए नहीं आता
और उस टाइम आपने क्या समझा सबसे ज़रूरी काम? उस आदमी की केयर करना। और अगर आपने उसकी केयर नहीं की होती, उसको ड्रेसअप नहीं, उसके जो घाव हैं उस पर पट्टी नहीं की होती, तो वो आदमी मर जाता। So he was the most important man and what you did for him was the most important business. तो इसीलिए वो आदमी आपके लिए बहुत ज़रूरी था और आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस भी उस टाइम वही था। क्या था सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस? उस घायल आदमी की पट्टी करना। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. हमेशा एक बात याद रखना कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी टाइम कौन सा होता है? अभी का। नाउ मीन्स अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी टाइम इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. और सबसे ज़रूरी इंसान वो होता है जो आपके साथ किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर हो, क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता कब कौन मिल जाए। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. और सबसे ज़रूरी बिजनेस हमारे लिए क्या होता है? इंसानों की भलाई करना। और उसी के लिए, उसी पर्पस के लिए हम इस वर्ल्ड में आए हैं। So this chapter is written by Leo Tolstoy. Thank you, students.